जय श्री कृष्णा साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और मन ही हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन भी है। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हमें जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है। हम अपने मन में आने वाले अश्लील विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों को रोकते हैं उतने ही अधिक ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आप किसी विचार से जितना दूर भागेंगे वह विचार उतने ही ज्यादा आपके पास आएंगे। इसलिए उन विचारों से दूर न भागें, बल्कि उन पर संतुलन बनाए रखें। हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे ख्याल क्यों आते हैं? साथियों, इसका उत्तर आपको इस कहानी में मिलेगा। साथियों, आपसे अनुरोध और विनती है कि इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपको गंदे और अश्लील विचारों से छुटकारा दिलाएगी। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक धनेश नाम का लड़का अपने मन में आने वाले गंदे विचारों से परेशान हो जाता है। उसके मन में हमेशा अश्लील और गंदे गंदे विचार आते हैं। वह इन गंदे विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, पर रोक नहीं पाता। और एक दिन इन अश्लील विचारों से परेशान होकर वह एक महात्मा के पास जाता है और कहता है, हे महात्मा, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूं। ये सब सोचने में मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है, और इन्हीं सब विचारों के कारण मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और हमेशा महिलाओं को देखकर मोहित हो जाता हूं, खुद को रोक नहीं पाता। महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने धनेश से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह वासना क्या है? तब धनेश ने जवाब दिया और कहा, महात्मा जी, मुझे नहीं पता वासना क्या है, लेकिन हां, जो भी है यह बहुत बुरी बात है। तब साधु ने धनेश से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वह बुरा नहीं है। इसकी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके मन में पैसे पाने की इच्छा होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि यह हमारे मन की एक तरह की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। धनेश ने साधु से कहा, हे महात्मा, मैं वासना का अर्थ तो समझ गया, लेकिन आप ही बताइए कि यह कहां से आती है और कैसे आती है? महात्मा ने कहा कि वासना कहीं से नहीं आती, यह हमारे अंदर ही है और इसका होना जरूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। धनेश ने कहा, जब यह हमारे अंदर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? महात्मा ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने वासना के बारे में गलत सोच रखी है। वे इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। जो लोग जिसको पसंद करते हैं उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं और हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन यह सब गलत है। महात्मा ने धनेश से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? धनेश ने उत्तर दिया, हां महात्मा जी, जानवरों में भी वासना होती है, क्योंकि जानवर भी अपनी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। महात्मा ने कहा, तो फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? धनेश ने कहा, मैं नहीं जानता महात्मा, आप ही बताएं। साधु ने कहा कि जानवर अपनी वासना का उपयोग सुख के लिए नहीं करते, वे अपनी वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वे वासना को अपनी खुशी का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का उपयोग अपनी खुशी के लिए करता है। हम इंसानों ने काम और वासना को अपनी खुशी का जरिया बना लिया है।
जबकि प्रकृति ने हमें काम वासना अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दी है, लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है और वासना को बेलगाम होने देना गलत है। तब महात्मा ने कहा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनो और पूरा सुनना, तुम्हें वासना का पूरा खेल समझ में आ जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें बस ध्यान से सुनकर समझना होगा। तब महात्मा ने धनेश से कहा, एक समय की बात है, एक गुरु और उनके शिष्य एक आश्रम में रहते थे। शिष्य प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए आश्रम से बाहर गांव जाता था। शिष्य भिक्षा लेने के लिए जिस रास्ते से गांव में जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे होकर वह प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। वह लड़के के पास गया और पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे क्या तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूं? उसकी नजर नदी पर पड़ी तो वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपने की क्या बात है? तभी लड़का शिष्य की ओर देखता है और उससे कहता है, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं? वे परियां नदी से पानी कैसे भर रही हैं? जरा उनके भावों को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो। बर्तन उठाते समय उनकी पतली कमर कैसे लचकती है और उनके बाल ऐसे लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखरी हुई हो। शिष्य फिर से नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही रह जाता है। जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वह अंदर से कांपने लगा। उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं यह सही नहीं है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह वहां से जल्दी से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुंचता है। आश्रम में जाकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन जो उसने अभी देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। वही देखने को उसका मन उतावला था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। रोज सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए वह आश्रम से निकल जाता था और नदी के पास उसी पेड़ के पास जाता था जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद होता था और छिपकर उसके साथ लड़कियों को देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लगा। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वह सदैव उन्हीं विचारों में डूबा रहता था। वह आश्रम का कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह न तो ठीक से सो पाता था और न ही ठीक से भोजन कर पाता था। उसके मन में बेचैनी थी। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती देखने को मचलता था। जब गुरु दीक्षा दे रहे थे तब भी उसका मन उन्हीं विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने जब अपने शिष्य की ये हरकतें देखी तो गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं एक साथ भीख मांगने जाएंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा कि नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ही ठीक से भीख मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तो तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से बाहर निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहां जाता है और किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए गुरु उसका पीछा करने लगे। थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक चोर की तरह एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे यह देखने के लिए खड़े हो गए कि उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसके लिए वह चोरों की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही थीं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अब लड़कियों से भी भिक्षा मांगोगे क्या? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन कांप गया और उसे पसीना आने लगा। वह ऐसे कांप रहा था जैसे किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। शिष्य के साथ जो दूसरा लड़का था वह तुरंत वहां से भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया। उसके मुंह से केवल कुछ आधे अधूरे शब्द ही निकल पा रहे थे। वह अपने गुरु से आंख मिलाने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा,
मेरा शिष्य निडर है, वह किसी चीज से नहीं डरता। लेकिन यह क्या है, तुम डर के मारे कांप रहे हो? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस आदमी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसी संगति करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जैसे लोगों की हम संगति करते हैं, उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अच्छी संगति रखो ताकि अच्छे विचार तुम्हारे अंदर प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के काम पर ध्यान देने लगे। वह अब उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से भिक्षा मांगने जाने लगा। वह अपना कार्य सावधानी से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा और फिर वह अन्य शिष्यों पर क्रोध करने लगा। अब वह ठीक समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह खाना भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को वश में रखोगे। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने रोते हुए गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं। मैं अपना वादा निभाने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूं। गुरुदेव, मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो, यहां कुछ नाले हैं जिनसे होकर नदी का पानी इन पौधों में आ रहा है और यह पानी लगातार बह रहा है। क्या तुम इस पानी का बहाव रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक सकता हूं। तब शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले में डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी आने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, यह क्या है? यह पानी रुका ही नहीं। उसने फिर कुछ कंकड़ उठाए और नाली में डाल दिए और फिर पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया। लेकिन फिर कुछ देर बाद उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरु ने कहा, क्या हुआ? पानी तो फिर आने लगा। तुम कह रहे थे कि पानी रोक दूंगा, क्या तुम इस पानी को पूरी तरह से नहीं रोक सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक कर दिखाऊंगा। फिर वह एक बड़ा पत्थर लाया और नाली पर रख दिया। पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने कहा था कि मैं पानी रोक दूंगा। मैंने पानी रोक दिया। मैंने आपकी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ध्यान से देखो, क्या पानी रुका है? ये पीछे से नाली को तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है, और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह रहा है। तब गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो और बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार आपका प्रयास टूट रहा है और टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा पुरुषार्थ है और यह जल तुम्हारा विचार है। चाहे तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक रास्ता है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, आप केवल वहां से इस पानी का मार्ग बदल सकते हैं। गुरु शिष्य को नदी के पास ले गए जहां से पानी उस बगीचे में आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, इस नदी से बगीचे में पानी जा रहा है। अगर हम यहां से पानी रोक दें तो पानी रुक जाएगा? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। मैं यहां से इस पानी को बंद कर देता हूं, फिर सामने वाली नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे का पानी रुक जाएगा। तब गुरु ने कहा, यदि बगीचे में पानी नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। तब शिष्य ने सोचा और कहा, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। इस पानी का बगीचे में जाना भी जरूरी है। गुरु ने कहा, और उनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें रोज पानी की जरूरत होती है।
पानी नहीं मिला तो वे सूख कर मर जाएंगे, हमें पानी खोलना पड़ेगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने पानी के लिए रास्ता खोला तो गुरु ने पूछा, यदि हम इस नदी का सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, ज्यादा पानी होने की वजह से सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे और बगीचे में कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, आप ये समझिए, हमें कुछ भी रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। पौधे कम पानी से नष्ट हो जाते हैं तथा पौधे अधिक पानी से भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमको कुछ ऐसा बताऊं जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आएगी? गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और अधिक मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने या रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे गुरु ने शिष्य से कहा, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। कई बार कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वह हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं रास्ता भटक गया था। तब वह शिष्य उस रात बहुत शांति से सोया। सुबह उसने अपना काम पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से चला गया जहां वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उस नदी पर गया जहां लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उनमें से एक लड़की ने उसे पानी दिया और शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप सभी स्वस्थ रहें। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई मानो उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पेड़ के पीछे छिपा लड़का पीछे से आया। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने करीब से देखा है, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों को देखने में लगे रहते हैं। और उसने कहा कि अपने आप को पहचानो, इस तरह अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का उस शिष्य से रोज मिलने लगा और उसने उस लड़के को नदी पर न जाने के लिए प्रेरित किया और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। गुरु ने धनेश से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए? तब धनेश ने कहा, हाँ महात्मा जी, धन्यवाद। तब गुरु ने धनेश से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो खुद को दोषी मत मानना। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। यह सिर्फ आपके सोचने या शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, बल्कि आपके पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका आपको संतुलन में उपयोग करना है। आप एक जीवित ऊर्जा हैं जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमें अपने मन में पूरी ताकत से सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि लेकिन मुश्किल तब हो जाती है। यह विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर मन में अश्लील विचार आ रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, अपने जीवन की योजना बना सकते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, या ध्यान लगा सकते हैं, या बाहर घूमने जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्राचीन समय की बात है, मगध राज्य का राजकुमार जिसका नाम रतन था, वह अपना सब कुछ त्याग कर एक महर्षि के पास आया और बोला, हे महर्षि, मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूं। महर्षि ने कहा, ठीक है, तुम हमारे शिष्यों के साथ हमारे आश्रम में रह सकते हो। महर्षि अपने शिष्यों को शिक्षा देने के साथ ही उन्हें भिक्षा के लिए भी भेजते थे। राजकुमार रतन भी महर्षि के लिए भिक्षा मांग कर लाने लगा। एक दिन महर्षि ने रतन से कहा कि तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। रतन ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया।
कुछ देर बाद जब रतन महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। रतन ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते थे और सेवा करने को कई नौकर होते थे और सभी प्रकार के सुख मिलते थे। फिर उसे याद आया कि अब वह राजकुमार नहीं, एक सन्यासी, और सन्यासी को अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए, और वह अपने विचारों को शांत करके आगे बढ़ गया। चलते चलते वह थक गया था। आगे पहुंचकर रतन ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक अति सुंदर स्त्री निकलकर आई जिसका नाम अवंतिका था। फिर रतन ने भिक्षा मांगी। अवंतिका ने रतन को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के अंदर चली गई। इधर रतन अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगा और कुछ देर बाद अवंतिका भोजन लेकर आई तो रतन अचंभित रह गया। रतन ने देखा कि अवंतिका ने उसके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गया। भोजन ग्रहण करते हुए भी रतन सोच रहा था कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उसे भोजन करने के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद अवंतिका ने रतन को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। रतन फिर से खुश हुआ कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही हैं। इसके बाद रतन कुछ देर विश्राम करने लगा। फिर रतन आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह कर लेता। और अवंतिका को लेकर रतन के मन में गंदे विचार चल ही रहे थे कि इतने में अवंतिका रतन के पास आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो भिक्षा कैसे मांगने आते? रतन डर गया। अब समझ गया कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उसने अवंतिका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? अवंतिका ने हां में उत्तर दिया और कहा कि हां, मैं किसी का भी मन पढ़ सकती हूं। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं अपने मन के विचारों को देखना शुरू किया। ध्यान साधना करते करते मेरा मन शांत हो गया है और मेरे सारे व्यर्थ के विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को आराम से परख लेती हूं। हालांकि अवंतिका की बात सुनकर रतन घबरा गया। इसके बाद रतन ने अवंतिका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में भी रतन फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगा कि अवंतिका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। अवंतिका ने उन विचारों को भी जान लिया होगा। वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी? रतन खुद को लज्जित महसूस कर रहे था। रतन ने आश्रम पहुंचकर महर्षि से कहा कि अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। महर्षि ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी बात बताओ। रतन ने सारी बात महर्षि को बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी उस स्त्री की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया हूं। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। महर्षि कहते हैं, तुम याद रखो, विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, तुम अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। इसके बाद महर्षि ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षा के लिए उसी स्त्री के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षा के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन रतन भिक्षा के लिए गया। महर्षि के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। जब अवंतिका का घर आया तो रतन ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। रतन ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। रतन ने महर्षि को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई।
साथियों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।